हाँ जी, अगला जो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो सी पार्ट है नरेशन का। आपको 5 जुमले दिए होंगे, आपने उनकी नरेशन चेंज करनी है, या तो पैराग्राफ की नरेशन चेंज करेंगे या जुमलों की। आप जुमले करेंगे वो ज्यादा अहम है। तो ये हमारे मैंने 10 सेंटेंसेज उठाए हैं जो कि पास पेपर में से, तो इस तरह के जुमले आ सकते हैं, आपने उनकी नरेशन को चेंज करना है। कुछ और भी होंगे पास पेपर में से, आपने खुद उसको प्रैक्टिस करना है, वो मैंने कुछ आपके लिए छोड़ दिए, कुछ मैंने उठाए हैं। अब देखिए पहला जुमला है, तो नरेशन में आप हमेशा देखेंगे डबल क्लास होगी, एक रिपोर्टिंग क्लास और एक क्या होगी, रिपोर्टेड क्लास। आपकी जो रिपोर्टिंग क्लास होगी, आपने ये देखना है, जो रिपोर्टिंग होगी उसके मुताबिक आपने रिपोर्टेड के अंदर क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है। अगर ये पास्ट में है तो आगे आपने टेंस क्या करना है, चेंज करना है। टेंस इज चेंज, टेंस चेंज हो जाएगा। अगर ये पास्ट में और आगे यूनिवर्सल ट्रुथ है तो टेंस चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर नो चेंज, फिर कोई चेंज नहीं होगी टेंस में, ये ध्यान में रखना। कोई ईडियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई मुहावरा है, तो फिर चेंज नहीं होगा। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपने आगे टेंस चेंज नहीं करना, नो चेंज इन टेंस। बाकी चेंजेस करनी है। बाकी चेंजेस क्या है, आपने एडवर्ब चेंज करना है, आपने प्रोनाउन चेंज करने हैं, लेकिन आपने टेंस चेंज नहीं करना। अब देखो पहला जुमला है, आई सेड आई मस्ट सी हर, पॉजिटिव जुमला है। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इसकी जगह कंजंक्शन आ जाएगा, और यहां पे आप टोल्ड भी लिख सकते हैं, आई टोल्ड दैट आई मस्ट सी हर। अब मस्ट को रिप्लेस तो नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो बाज लोग इसको इस तरह से भी चेंज कर देते हैं, आई हैव टू क्या लगा देते हैं, हैव टू लगा देते हैं मस्ट की जगह, क्या लगा देते हैं, हैव टू। मॉडल वर्ब हमने रिप्लेस कर रहे होते हैं, मस्ट मॉडल वर्ब है, तो बाज लोग क्या करते हैं, मस्ट की जगह क्या लगाते हैं, हैव टू, तो जुमला आपका क्या हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है। वैसे भी ये नरेशन चेंज होगी। क्या आई, तो आई है ना, आई के मुताबिक ये इधर ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो फिर हम आई को चेंज कर देते, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो प्रोनाउन कैसे बताएं कि किसके मुताबिक लगाएं इधर। मैंने उससे कहा कि मैं उसको मिलूंगा या मैं उसको देखूंगा, मुझे उसे मिलना चाहिए, उसे देखना चाहिए। लास्ट आई हैव लास्ट एवरीथिंग, इसमें उसने रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच दी नहीं है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, रिपोर्टेड, यानी किसी ने कहा ना, तो हम लिख देंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। एलास है ना, तो विद सारो लिख देंगे, दैट ही हैड लास्ट। अब देखो मैंने इसका टेंस इसलिए खुद चेंज किया कि यहां मैंने पास्ट लिखा, रिपोर्टिंग स्पीच को मैंने पास्ट लिखा, तो मैंने टेंस चेंज कर दिया, हैव चेंज हो गया हैड में, ही हैड लास्ट एवरीथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, ही सेड। सवालिया जुमले दो किस्म के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के साथ होते हैं, एक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के साथ होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब के साथ होते हैं वहां पर कंजंक्शन इफ, सो, वेदर लगेगा, और आपने इंट्रोगेटिव जुमले को पॉजिटिव में बदलना है साथ। और जो WH से स्टार्ट होंगे वहां दोबारा कंजंक्शन, उसी लफ्ज को कंजंक्शन बनाना है और जुमले को पॉजिटिव में बदल देना है, इंट्रोगेटिव नहीं छोड़ना। देखो वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, ही सेड, हम इसको इसी तरह भी बदल सकते हैं, वेयर द नियरेस्ट। अब पॉजिटिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को बाद में लेके जाना पड़ेगा। वेयर द नियरेस्ट बैंक वाज, और कामा बदस्तूर रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लास आखिर में ही आस्क्ड, ये जुमला ऐसे चेंज होगा, जैसे उसने उल्टा दिया हमने भी उल्टा ही चेंज कर दिया। वेयर द नियरेस्ट बैंक वाज, कामा ही सेड, ये कंजंक्शन ऑलरेडी लग चुका है। ये कामा जो है ये इसलिए लगाया कि हमारी मेन क्लास आगे चली गई, डिपेंडेंट क्लास पहले आए, मेन क्लास बाद में है, तो दोनों के दरमियान कामा लगता है। ये पंक्चुएशन का रूल है, डायरेक्ट को या इनडायरेक्ट को, बात समझो। आगे चलते हैं, शी सेड शैल आई कैरी योर बुक्स, शी सेड, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ है ना, तो हम इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। शी आस्क्ड, इफ आई शुड, मॉडल रिप्लेस हो जाएगा, आई शुड कैरी
हर यूर की जगह क्या आ जाएगा, उसने कहा है ना, हर बुक्स। अब जुमला इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव हो गया और मॉडल भी रिप्लेस कर दिया, हमने कंजंक्शन भी लगा दिया। द टीचर सेड टू द बॉय व्हाई आर यू लेट। अब देखो द टीचर आस्क्ड, तो फिर प्रपोजिशन नहीं लगेगा, आस्क्ड आ जाए प्रपोजिशन लगेगा द बॉय। ये वाई को ही कंजंक्शन बनाएंगे, दोबारा कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। वाई, बॉय को कहा है ना, थर्ड पर्सन ही वाज लेट और क्वेश्चन मार्क हट गया, दोबारा कंजंक्शन नहीं लगाना। व्हाट व्हेन वेयर, वाई को ही कंजंक्शन बनाना और जुमले को पॉजिटिव करना। पॉजिटिव करने के लिए सब्जेक्ट को पहले लेके आना, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेके जाना। इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, ऐसे ही होता है ना, तो आपने पॉजिटिव में रखना है। ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब देखो ये प्रेजेंट में आगे टेंस चेंज नहीं होएगा। ही टेल्स दैट ही गोस टू स्कूल डेली। देखो टेंस हमने चेंज नहीं किया, एवरी डे को डेली में चेंज कर दिया, लेकिन गो की जगह हमने क्या लगाया, गोस सब्जेक्ट के मुताबिक प्रेजेंट में ही रखा। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी तो आगे टेंस चेंज नहीं करेंगे। दे सेड वी विल डिफीट ऑल द एनिमीज। दे सेड दैट दे वुड डिफीट ऑल द एनिमीज। बात समझ गए? आगे चलते ही आस्क्ड हाउ ऑफन डू यू वर्क। He asked how often did, he में ले जाएं या I में लेंगे, did he work। इसमें ऑलरेडी जो है ना, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, did के साथ ना लिखना चाहें, how often he worked ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड फॉर्म लगा के, ठीक है। आगे चलते ही एक्सक्लेम व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अब देखो यहां पे कंजंक्शन लगाने की जरूरत है, देखो व्हाट है ना, कंजंक्शन बना लो इसी को, तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। अगर ये होता इट इज तो हम लिखते इट वाज, आगे कुछ नहीं है तो हमने भी नहीं, अपने से एडिशन नहीं करनी, जितना लिखा है हमने भी उतना ही लिखा है। अगर वो आगे इट इज होता तो हम इट वाज कर दे, इट वाज होता तो हम इट हैड कर देते। टीचर सेड डू नॉट निग्लेक्ट योर स्टडीज, ये इंपेरेटिव जुमला है। टीचर फॉरबेड, इंपेरेटिव जुमले में इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करके तो आगे उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में बदलना है, एक ही क्लास बना लेनी है। टीचर फॉरबेड टू निग्लेक्ट, उसको कहा है ना यूर स्टडीज, हिज स्टडीज या माई स्टडीज या आवर स्टडीज। यूर है ना तो आवर कर दें, आवर स्टडीज। समझ गए नरेशन को? इस तरह के जुमले आएंगे, थोड़ा सा जरा सा वहां पे दिमाग लगाना। पहले क्या करना, पहले ऊपर पूरा जुमला लिखना जिसकी नरेशन चेंज करनी है, फिर जरा उस पर गौर करके उसको नीचे चेंज करना। आप उधर कभी क्वेश्चन पेपर को देखते रहते हैं, कभी उधर जुमला चेंज कर देते हैं, सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। जिस जुमले की नरेशन चेंज करनी है उसको ऊपर लिख दो ना, कोई फर्क पड़ता है, हाथ टूटते हैं, ऊपर लिख दो, एग्जामिनर के लिए भी आसानी हो जाएगी, वो भी पीछे क्वेश्चन पेपर जाकर नहीं पलटेगा, जरा देखो नरेशन असल में क्या थी, इसने अपनी मर्जी से तो नहीं बना ली कहीं। ऊपर नरेशन का जुमला लिखो जो चेंज करना है, नीचे उसकी नरेशन क्या करो, चेंज करो। और सेंटेंस चेंज करना ज्यादा आसान होता है पैराग्राफ के मुकाबले में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे लास्ट सेक्शन सी के आखिरी क्वेश्चन की जानिब, एसे। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट एसे में आपको बताऊंगा